आज का टॉपिक है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर का यूज हम तब करते हैं अगर हमको बैंक में चेक या कैश डिपॉजिट करना हो तो, या फिर बैंक से पैसे निकालने हैं, या फिर पैसे निकालते हैं, या फिर बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उस कंडीशन में हम कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं। कंट्रा वाउचर में केवल कैश और बैंक अकाउंट ही डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, इसके सिवाय किसी और ग्रुप का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर बताया हूँ, निम्न ट्रांजैक्शन हो: बैंक में नकद जमा करना या एटीएम से नकद निकालना, बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना। कंट्रा वाउचर दर्ज कैसे करें? तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली ओपन करना है, फिर वाउचर पर जाएंगे। वाउचर पर जाने के बाद ऐप पर प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिनांक चॉइस करना है, उसके बाद खाते चुनना है, जैसे कि बैंक या नगद, या पार्टिकुलर में आ जाएगा दूसरा बैंक या नगद। उसमें आपको राशि भरेंगे, उसमें नरेशन लिखकर इसको आप सेव करके रखना पड़ेगा। कंट्रा वाउचर दर्ज कैसे करें? कंट्रा वाउचर दर्ज करने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जैसे कैश से बैंक में जमा करना है तो डेट लिखना है आपको 1/6/2025। मान लीजिए मेरे को बैंक में जमा करना है, तो डेबिट पक्ष में बैंक लिखेंगे 10,000 रुपये और क्रेडिट पक्ष में कैश को लिखना है 10,000 रुपये। नरेशन में आ जाएगा 10,000 नगद बैंक में जमा किया। एक और आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ मैं। एटीएम से कैश निकासी, तो डेट आप डालेंगे 2/6/2025। डीआर में लिखना है आपको कैश, क्योंकि इस बार हम निकाल रहे हैं तो प्राप्त किए हैं, तो डीआर में आपका कैश हो जाएगा, और बैंक से निकाल रहे हैं तो क्रेडिट पक्ष में आपका बैंक हो जाएगा। नरेशन लिखना है एटीएम से 5,000 नगद निकाला। ये मेरा टेली ओपन हो गया है राजा मोबाइल करके। आपको जाना पड़ेगा वाउचर पर, उसके बाद आपको कंट्रा वाउचर पर जाना है। कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की है ऐप पर। यहाँ पर एक उदाहरण बताया था, वो तीनों उदाहरण को यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बैंक में जमा करना है 50,000 रुपये, तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे कैश। आप देख सकते हैं कैश में 4,28,500 रुपये है। यहाँ पर 50,000 रुपये मेरे को बैंक में जमा किया। यहाँ पर आपको डीआर में लिख देना है आपको एसबीआई बैंक, क्योंकि मेरे को बैंक में जमा करना है एसबीआई बैंक। तो इस तरीके से आप एक्सेप्ट करना है। ऐसे आपको दूसरा एंट्री बनाना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा करना है या ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले मैं एसबीआई बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ। एसबीआई बैंक में देख सकते हैं कि 55,000 रुपये, उसमें से 20,000 रुपये मेरे को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर एक बैंक का और लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने का शॉर्टकट की है Alt+C। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र वाला एंट्री भी बना सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक वाला। तो आप देख सकते हैं एसबीआई बैंक में जो 55,000 था वो 35,000 बचा है, और पीएनबी बैंक में मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, वो भी 20,000 रुपये आ गया है। इस तरीके से एंट्री को चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट बुक, उसके बाद कैश एंड बैंक। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एसबीआई बैंक में टोटल 35,000 है, और पीएनबी बैंक में टोटल 20,000 रुपये है, और कैश में आपका 3,78,500 रुपये। टोटल अभी हमारे पास डेबिट पक्ष में मतलब जमा है मेरे व्यापार में 4,33,500 रुपये। एक और कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं। इस बार मेरे को एटीएम से पैसा निकालना है 5,000 रुपये, तो एटीएम का लेजर बनाना पड़ेगा। ये आपका आएगा बैंक अकाउंट के अंतर्गत।
यहाँ पर मेरे को यहाँ पर SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे और 5,000 रुपये टाइप करना है क्रेडिट पक्ष पर, क्योंकि मैं कैश ATM के थ्रू मैं निकाल रहा हूँ ये। तो इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हैं। ये अभी मैं बताया हूँ डबल एंट्री मोड में। ऐसे आपको सिंगल एंट्री मोड पर बनाना है तो उसके लिए है शॉर्टकट की Ctrl+H। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल एंट्री का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले अकाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे आपको बैंक जमा करना है या कैश जमा करना है।